नाज़रीन आदाब, बदल धमनसर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। उधमपुर के 10वीं जमात के तालिब इल्म ने की अंधेरे में इल्म की शम्मा रोशन। वादी के कारीगरों, बुनकरों और हॉकर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। पुंछ में नौजवानों के लिए फौज में भर्ती से कबल तरबियती कैंप। सरहदी जिला कुपवाड़ा में तामीर हो रहा है आयुष अस्पताल। तफरीह और कारोबार का अनोखा संगम, अनंतनाग के शहरी का कारनामा। न बिजली, न स्मार्टफोन और ना ही ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन फिर भी 10वीं जमात के तालिब इल्म ने की तारीख रकम। जम्मू व कश्मीर के ज़िला उधमपुर के दूर दराज गांव अमरोह से ताल्लुक़ रखने वाले मनदीप सिंह ने साबित कर दिया कि अज़म और मेहनत ही तमाम चैलेंजों और मुश्किलात के खिलाफ कामयाबी की कुंजी है। सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम इस तालिब इल्म ने घुप अंधेरे में कैसे की इल्म की शम्मा रोशन, देखिए ये खास रिपोर्ट। उधमपुर जिले के दूर दराज गांव अमरोह से ताल्लुक़ रखने वाले 10वीं जमात के तालिब इल्म मनदीप सिंह ने साबित किया है कि अज़म और मेहनत ही तमाम चैलेंजों और मुश्किलात के खिलाफ कामयाबी की कुंजी है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरोह के तालिब इल्म मनदीप सिंह ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं जमात के इम्तहानात के हालिया जाहिर करदा नताइज में 98.6% नंबरात हासिल किए और कामयाबी की नई तारीख रकम की। उधमपुर से जो लगभग 60 किलोमीटर होगा जो हमारा गांव अमरोह है। तो जब लॉकडाउन 10th चढ़े तो लॉकडाउन हुआ तो कई बच्चे कहते हैं कि हमारे लॉकडाउन पर हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि स्कूल नहीं खुले और उन्हें एजुकेशन नहीं मिल सकी। लेकिन मेरी लॉकडाउन में मेरी एजुकेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरे बड़े ब्रदर हैं शिवदेव सिंह, BSc एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कर रहे हैं स्कात यूनिवर्सिटी में, तो वो घर आ गए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और मेरे बार टेस्ट लिए। बाकी टीचर्स ने भी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बिजली की बंदिश और दूसरी चीजों की मुस्तकिल दुश्वारियों का सामना करने के बावजूद मनदीप कभी भी थका नहीं और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ अमल रहा। मनदीप के मुताबिक वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि इलाके में बाकायदा बिजली नहीं है और बिजली न होने का उसने कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि पढ़ाई का अमल जारी रखा, जिसका समर हम सबके सामने है। जो हमारे फार फ्लंग एरिया से हैं जहाँ लाइट की भी बहुत परेशानी रहती है, लाइट नहीं आती है, और जहाँ रोड की भी बहुत समस्या है। स्कूल तो बने हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों ने भी बहुत हमारी पढ़ाई के लिए हमें बहुत जागरूक किया है। और हम सुबह 4 बजे उठाते थे हमें घर वाले, और हमने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। दूर दराज के अमरोह गांव में रहने वाले मनदीप सिंह को स्कूल जाने के लिए रोजाना पैदल चलकर जंगलात और नाले के ऊंचे खित्तों को अबूर करना पड़ता था। मनदीप का कहना है कि इसे स्कूल तक पहुंचने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता था और इसने हमेशा स्कूल जाकर मुनासिब तालीम और रहनुमाई हासिल करने का तहिया कर रखा था। उर्दू में एक शेर है, मिटा दे अपनी खस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, जैसे कि दाना मिट्टी में मिलकर गुलोबा गुलजार होता है। कि अगर अपनी खस्ती को मिटा देना, अगर हमें जैसे एक दाना होता है, तो दाना तो जब लगता है उस पर फसल बनती है तो बहुत अच्छी लगती है, पर सबसे पहले वो दाना है मिट्टी में मिलता है फिर अच्छा बनता है। इसलिए हमें जब पहले पढ़ाई में अभी तो हमें बहुत दुख लगता है, पर जब हमारा जैसे हम पढ़ाई करते हैं
तो जब ऐसे मेरा 10th का रिजल्ट निकला, तो जब पढ़ते थे तो ऐसे तो डिफिकल्टी के पढ़ना पड़ता है, तो जब अब रिजल्ट निकला तो हमें तो अब बहुत खुशी हुई ना। पढ़ाई के मुतल्लिक अपने तजुर्बे को बांटते हुए मनदीप सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके बड़े भाई ने उसकी तालीम में उनकी मदद की। मनदीप सिंह का कहना है कि वो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसके पास मोबाइल फोन, इंटरनेट खिदमत, लैपटॉप नहीं है, और उसने सालों में अपने बड़े भाई की मदद से किताबों से तालीम हासिल की। अपने साथी तुलबा को अपने पैगाम में मनदीप ने कहा कि तुलबा को निसाब की किताबों के अलावा अखबारात और जनरल नॉलेज की किताबें पढ़नी चाहिए और सख्त मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट तक क्लियर करना चाहता हूँ, और जो बाकी पूरे J&K के मेरे साथी हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी मेहनत करें, और मेहनत करोगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें चेंजिंग हो सकती है। तालीम के बगैर सब कुछ अधूरा है, तालीम एक रोशनी है, और तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। मनदीप सिंह ने साबित किया कि मेहनत, लगन और मुसम्मम इरादा ही कामयाबी की कुंजी है, और उसने बोर्ड के इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करके तारीख रकम करने के साथ साथ ये साबित कर दिया कि सहूलत कामयाबी को आसान तो बना सकती है, लेकिन मेहनत ही असली जेवर है। कारीगरों, बुनकरों और हॉकर्स की फलाह व बहबूद की खातिर जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने एक जामिया मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत कारीगरों, बुनकरों और हॉकर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हुकूमत रजिस्ट्रेशन के जरिए इस तबके को किस तरह के फायदे देना चाहती हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कारीगरों, बुनकरों और हॉकर्स की माशी हालत को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत अपनी नौइयत के पहले रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया। ये रजिस्ट्रेशन कैंप श्रीनगर में मुनाकिद किया गया। कारीगर, बुनकर और हॉकर कश्मीरी आर्ट और क्राफ्ट के बुनियादी सतून हैं। ये कश्मीरी सकाफत और रवायात की शनाख्त का एक हिस्सा हैं। हुकूमत ने इनकी फलाह व बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया और रजिस्ट्रेशन इसका हिस्सा है। देखिए, हम ये बताएंगे आज से 30 साल तक ये हमारा प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। आज ये हल हुआ कि हमें कार्ड दिया गया, इसलिए कार्ड दिया गया कि ताकि अगर हम किसी को सामान बेचें वो जेन्युइन हो, उसमें कोई चीटिंग ना हो। बाय द वे अगर कोई चीटिंग भी करेगा उसको वो लोकेट हो जाएगा। इनके पास हमारा सब बायोडाटा होता है, इसलिए हम आए हैं यहाँ आज। बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 दहाइयों के नामसाइद हालात की वजह से इस तबके को वो फवायद नहीं मिल रहे थे जिसके ये मुस्तहिक थे। उन्होंने कश्मीरी फन को जिंदा रखने के लिए नुमाया और गिरां कदर खिदमात अंजाम दिए, लेकिन फवायद से महरूम रहे, जो इस तबके की परेशानी की एक बड़ी वजह है। कश्मीरी फन की अजमत को बहाल करने और इस तबके को तरक्की देने के लिए हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन और बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इससे वैल्यू मिलेगा हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम है बेचने में। हम बाहर जाते हैं, वहाँ हमारा एंट्री कोई गेट कीपर रुकाता है या कोई रुकाता है, वी कैन शो हिम हम इस काम के साथ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन है और हम जेन्युइन चीज़ बेचते हैं। क्योंकि हमारा अगर हम कोई गलत करेगा, कोई चीज़ गलत भेजेगा, वहाँ से उसको पकड़ सकते हैं हम, यहाँ एसोसिएशन के भी थ्रू भी, डिपार्टमेंट के थ्रू भी। इस कैंप का एहतमाम महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने कश्मीर हाट श्रीनगर में किया। कैंप में कश्मीर आर्ट से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद कारीगरों और अंजुमनों के सरबराहान ने शिरकत की। रजिस्ट्रेशन कार्डों की मदद से इस तबके से वाबस्ता लोगों को बेहद फायदा होगा। इससे कबल कुछ खुद गर्ज अफराद की वजह से असल हॉकरों और कारीगरों ने अपनी साख खो दी थी और उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आने से पहले या तो हमारा फेरी वाला हैंडीक्राफ्ट बेचता था या शोरूम पे हमारा माल बिकता था, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी फेरी वालों की। लेकिन आज तक शायद डिपार्टमेंट ने उनकी जो काविशें है उसको सराहा नहीं है, और आज तक उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो उस्तवार नहीं हुआ है। आज इसी पहल को हम जो है अमलाते हुए आज हम फेरी वालों को रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, और ताकि एक शिनाख्त हम उनको दे पाए और ये साथ ही साथ एश्योर कर पाए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचें। कैंप के दौरान मुतादिद कारीगरों, हॉकरों और बुनकरों ने अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मशीर बसीर अहमद खान और महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के डायरेक्टर से हासिल किए। जम्मू कश्मीर के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए काफ़ी जोश व खरोश रखते हैं। इसी शौक को हकीकत में बदलने के लिए फौज ने मौके फराहम किए और जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी ज़िला पुंछ में भर्ती से कबल तरबियती कैंप मुनक्किद किया। ये कैंप ज़िला पुंछ के सलोत्री इलाके में मुनक्किद किया गया। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में फौज ने भर्तियों से कबल तरबियती कैंप मुनक्किद किया। ये कैंप जिला पुंछ के सलोत्री इलाके में मुनक्किद किया गया था और फौज में भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। हम आज इधर दुर्गा स्टेडियम में आए हैं। दुर्गा बटालियन ने हमें जो है यहाँ पर बुलाया आज और हमें इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरह भर्ती होना है, कि क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सब चीज़ें की, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराई हमारी और फिज़िकल टेस्ट और सब चीज़ें करवाई, और ये बताया कि आने वाले दौर में अगर भर्ती आएगी तो उसमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चाहिए, और हमारा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चेक किया उन्होंने। पुंछ में भर्ती से पहले तरबियती कैंप मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद रोजगार के मौके फराहम करना है और मकामी नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने के लिए तैयार करना है। फौज ने मुख्तलिफ टेस्ट जैसे 2 किलोमीटर रन, ग्राउंड टेस्ट के साथ साथ नजरियाती क्लासों का भी इन्नेकाद किया, जिसमें शुरका को भर्ती रैलियों के लिए तैयार करना था। सर, इनके हम बॉर्डर बटालियन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने हमें बताया कि भर्ती कैसे होना है और क्या क्या उसमें सिस्टम क्या होता है। हमारा फिज़िकल किया इन्होंने और मेडिकल भी किया, बीपी चेक किया हमारा, और हाइट वेट चेस्ट सब किया इन्होंने हमारा। हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि भर्ती से कबल तरबियती कैंप में दूर दराज इलाकों से आने वाले नौजवानों को आइंदा भर्ती रैलियों के इन्नेकाद के दौरान जरूरी स्क्रीनिंग के बाद कामयाबी से फौज में शामिल करने के लिए तैयार करने में तवील सफर तय किया जाएगा। ये दुर्गा बटालियन की जानिब से यहाँ पर गुलपर स्टेडियम में यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग की कराई गई है भर्ती के लिए। यहाँ पर मेडिकल के बारे में बताया गया है और सभी के नाम रजिस्टर किए गए। आने वाली जो भर्ती है उसके लिए सबको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे ये दुर्गा बटालियन बहुत मेहनत कर रही है यहाँ पे हमारे लिए, सबको बता रही है मेडिकल कैसे करवाना है, फिजिकल कैसे करवाना है, सभी बता रही है जो आगे भर्ती आने वाली है। पुंछ के मकामी नौजवानों के लिए फौज में शामिल करने का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। वादी कश्मीर में मइयारी तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ों के कोलनगाम गांव में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल की तामीर हो रही है। इस अस्पताल की तामीर पर जारी काम जोरों शोरों पर है। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दाम को काबिल सराहना करार दिया। जम्मू कश्मीर में मुतबादिल हेल्थ केयर को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के कुलगाम गांव में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल की तामीर का काम जोरों पर है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में एक आयुष अस्पताल की तामीर को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का
ٹوٹل کاسٹ ہے 731 لیکس، جس میں ہم نے ابھی تک یوٹیلائز کیا ہے آلموسٹ 250 لیکس، جس میں میٹیریل بھی پروکیور کیا ہے. اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ہے اگست 2022. ہوپ فلی ہم اس سے پہلے ہی کر دیں گے. علاقے کے مکینوں نے مرکزی حکومت کی کاوشوں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو قابل سراہنا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس کام کے لیے ان کے بہت ہی مشکور ہیں جو وہ ہمارے گاؤں کے لیے کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہندواڑہ کے لوگوں کو صحت کی اعلیٰ درجے کی سہولیات کی اشد ضرورت ہے. ہم سینٹر کے بہت ہی شکر گزار ہیں، خاص کر نریندر مودی جی کے اور اپنے جو گرہ منتری ہیں ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کشمیر میں دو جو ISM انڈین سسٹم آف میڈیسن جو دو ہاسپٹل، ایک نارتھ ایک ساؤتھ میں، ہمارے نارتھ میں انہوں نے جو ہمارا کولنگام گاؤں ہے کہ ہندوارہ میں، وہاں پر اس کے لیے تقریباً 7.32 کروڑ جو اس کے لیے وہ رکھے ہیں، اس پر کام بھی چل رہا ہے. ہندواڑہ کے کلگام میں آیوش اسپتال کی تعمیر ایک قومی عمل کی منصوبہ بندی ہے جس پر 731 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. یہ اسپتال مرکزی وزارت آیوش حکومت ہند کی قومی آیوش مشن کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ نوڈل ایجنسی ہے جو ہندواڑہ میں 50 بستروں پر مشتمل آیوش اسپتال تعمیر کر رہی ہے. یہ تو کشمیر میں دو ہی ہے، ایک تو ساؤتھ میں ہے اور ایک نارتھ میں. نارتھ کا جو یہاں پہ کلنگام میں ایلوکیٹ ہوا ہے اور نیشنل ہائی وے پہ ہی دیا ہے، اس سے لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی یہاں پہ پہنچنے میں. اور جیسے کہ اب ہم لوگوں سے یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس کا کام جلد از جلد پورا کیا جائے، اس کو انوگریٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے. نیشنل آیوش اسکیم کے تحت ابتدائی مرحلے میں وادی کے 3 اضلاع میں آیوش اسپتال بننے جا رہے ہیں. تقریباً 20 کروڑ روپے کے صرفے سے ان اسپتالوں کی تعمیر کی جائے گی. عصر حاضر میں بے روزگاری کی بڑھتی شرح سنگین مسئلہ ہے. تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان سرکاری نوکری حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں. تاہم کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جو وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کرتے ہیں. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے بلال احمد خان نے بھی اسی طرح کا کارنامہ انجام دیا ہے. جنوبی کشمیر میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان میں خود روزگار اور اعتماد کا جذبہ پیدا کرنے کے مقصد کے تحت جنوبی ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے شہری بلال احمد خان نے ایک چھوٹی سی تفریحی پارک قائم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی. پارک میں مچھلی فارم کے ساتھ ایک مصنوعی جھیل نما تالاب ہے جس میں سیلانیوں کے لیے بوٹنگ سہولت بھی دستیاب ہے. جب ہم لوگوں کے چہروں پہ خوشی دیکھتے ہیں، بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. یہاں آ کے بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر نہیں جانا ہے. ان کے پیرنٹس کو خود فورس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ لے کے آؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے پیرنٹس ڈرتے ہیں کہیں دور بچوں کو بھیجنے کے لیے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کافی ہاسٹل ہے، ہم کافی اچھے سے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو یہاں پہ پانی کی ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، تو بچے ڈرتے نہیں ہیں. کافی سیف پلیس ہے یہ بچوں کے لیے. بلال احمد خان نے سن 2007 میں پوسٹ گریجویشن مکمل کر کے نوکری کی تلاش شروع کی، لیکن نوکری نہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کی مدد سے گھر کے پاس ایک مچھلی فارم قائم کیا. بلال احمد کا کہنا ہے کہ ان کا علاقہ سینکڑوں قدرتی چشموں کی بدولت پانی کے وسائل سے مالا مال ہے. نوکری نہ ملنے کے بعد انہوں نے مایوسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی توجہ ایک بہتر کاروبار کی جانب مبذول ہو گئی. میں عام نوجوانوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی بہت سارے یہ مواقع ہیں، وہ گورنمنٹ کی اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں
और वो भी कुछ ना कुछ करें, कुछ एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, बाकी सेरिकल्चर हो, उसमें वो खुद अपना रोज़गार कमा सकते हैं। सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि गवर्नमेंट से स्कीमें मांगनी है और जो उन आइडियाज़ है वो मांगने हैं, तो ताकि वो भी कुछ करें। बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। बिलाल अहमद ने अपनी ज़रे अराजी के एक छोटे से हिस्से को तालाब की शक्ल देकर इसे फिश फार्म में तब्दील किया और उन्होंने महकमा मछली पालन यानी फिशरीज की रहनुमाई में अपने फार्म में कॉर्प फिश पालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब वो खुद मुलाजमत की तलाश में थे, लेकिन आज 13 बरस बाद वो कई अफराद को रोजगार फराहम कर रहे हैं। मेहनत का जो है वो रंग लाती है, मेहनत का फल मिलता है। डिस्करेजमेंट मतलब मत रखो आप दिमाग में, आप सामने आओ, कुछ करो और इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। हमने भी 20 साल ये मेहनत स्टार्ट की थी, धीरे 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 देखो आज मतलब अल्लाह ताला के फजल से खुद भी रोजगार भी कमा रहे हैं, लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। जनूबी कश्मीर में कश्ती बाजी की सहूलत कहीं पर भी दस्तयाब नहीं थी। कश्ती की सवारी के शौकीन अफराद को श्रीनगर का रुख करना पड़ता था, जिसमें उन्हें काफी खर्च आता था, लेकिन अब शौकीन अफराद को अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।